अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 1.11। आज हम सॉल्व करेंगे 1.13 जो कि बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। इसके बाद चैप्टर 1 हमारा पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चंस की। उसके बाद हम चैप्टर 2 पे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो है बेसिकली बैलेंस शीट का सवाल है, लेकिन ये एज अ सिनेरियो टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें 30 अप्रैल 20x8 की बैलेंस शीट के सारे आइटम्स दिए हुए हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और उसमें बताया है कि मई के फर्स्ट वीक को कुछ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हुई है जो ABC करके दी हुई है और आपको जो है 7 मई 20x8 की बैलेंस शीट बनानी है। तो 30 अप्रैल को उसमें कंटिन्यू करके 7 अप्रैल की हमें बना कर देनी। अगर बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आपको याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो फॉलो करते हैं वो एक साइड पे एसेट्स लिखे जाते हैं, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल एडिशन में लिखी जाती हैं और दोनों को जब हम टोटल निकालते हैं तो दोनों बिल्कुल इक्वल आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं। तो जी ब्राउन सबसे पहले हमारे कंपनी या पर्सन का नाम है, तो हमने सबसे पहले उनका नाम लिख दिया है और बैलेंस शीट हम 7 मई की बना रही है, वो हमने डेट डाल दी है। तो शुरू करते हैं। जी ब्राउन हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स इन अ बैलेंस शीट एज एन 30 अप्रैल 20x8। कैपिटल 18,400 पाउंड। तो कैपिटल अभी हम सबसे एंड में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 2,100 पाउंड। तो क्रेडिटर्स हमारे होते हैं करंट लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 2,100 पाउंड। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे फिक्सचर्स। फिक्सचर्स हमारे होते हैं फिक्स्ड एसेट, लेकिन सबसे पहले करंट एसेट लिखे जाते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। कार हमारी फिक्स्ड एसेट होती है क्योंकि वो हम 12 महीने के बाद तक के लिए लेते हैं, ज़रूरी नहीं हम 1 साल के अंदर ही उसको फारिग कर दें। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स आपका करंट एसेट्स में आता है क्योंकि उसमें 12 महीने के अंदर अंदर चेंजेस आती रहती हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट में आपका स्टॉक्स, जिसकी वैल्यू है 4,550। ठीक, उसके हमारे डेप्टर्स भी हमें पता है, हमने बहुत बार देख लिया है कि हमारे ये करंट एसेट होते हैं, इसमें भी चेंजेस आती रहती हैं। बैंक हमारा ये भी जो है करंट एसेट होता है 6,250। उसके बाद कैश भी हमारा करंट एसेट होता है, कैश इन हैंड 220। उसके बाद हम लिख लेते हैं जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग डाल देता हूँ। फिक्स्ड एसेट हमारे पास कौन से थे, एक तो कार थी और एक फिक्सचर्स थे। जो कार की कीमत थी वो थी 3,900 पाउंड। उसके बाद फिक्सचर्स की कीमत है 2,800 पाउंड्स। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में। उसमें हमें खाली क्रेडिटर्स और कैपिटल दिया हुआ था। क्रेडिटर्स हमने लिख लिया है, कैपिटल हम थोड़ा गैप दे के लिख लेते हैं। कैपिटल हमारा दिया हुआ है 18,400 पाउंड। ये थी हमारी बैलेंस शीट 30 अप्रैल 20x8 की। अब इसमें हम देखते हैं मई के फर्स्ट वीक को क्या क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है और उस हिसाब से इसमें चेंजेस करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ May 20x8 A, she bought extra stock for goods 400 on credit। तो उन्होंने जो है एक्स्ट्रा स्टॉक बाय किया है 400 पाउंड्स का क्रेडिट पे। तो सबसे पहले हमारी स्टॉक्स की वैल्यू जो है 400 बढ़ जाएगी। जब हम 400 वैल्यू स्टॉक्स की बढ़ाएंगे तो उसमें जब हम प्लस करेंगे 4,550 में 400 तो वो बन जाएगा 4,950। और चूंकि हमने उनको क्रेडिट पे बाय किए हैं तो यानी हमने ना कैश दिया है ना चेक दिया है, हमने क्रेडिट पे लिया है, तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्रेडिट में जब हम 400 इंक्रीज़ करेंगे तो 2,100 से वो अब हो जाएगा 2,500। ठीक है, देखें इसी के साथ साथ हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ए वाली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बी पे आते हैं। वन ऑफ द डेप्टर्स पेड हर 920 पाउंड बाय चेक। तो एक डेप्टर ने 920 पाउंड चेक के ज़रिए हमें पे किया है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बैंक में 920 को ऐड कर देते हैं जो कि हमें डेप्टर ने पे किए हैं 920।
तो अब वैल्यू हमारी बैंक में इतनी है और डेप्टर वाली में से हम 920 को माइनस कर देंगे, बिकॉज डेप्टर्स ने हमें जब पैसे दिए हैं 920, तो वो हम उसकी लाइबिलिटीज़ में से कम कर देंगे। डेप्टर की लाइबिलिटी जो होती है 2780 माइनस 920, तो अब डेप्टर की वैल्यू है 1860। तो बी वाली कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं सी पे। शी बाउट अ कंप्यूटर बाय चेक 850 पाउंड। तो 850 पाउंड का उन्होंने कंप्यूटर लिया है। तो कंप्यूटर भी आपका आता है फिक्स्ड एसेट में, तो कंप्यूटर लेके उन्होंने जो है चेक के ज़रिए लिया है। तो बैंक में से मैं 850 सबसे पहले माइनस कर देता हूँ। 7170 माइनस 850, और यहाँ पे मैं कंप्यूटर की एक लाइन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर की लाइन ऐड कर देता हूँ और उसमें जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 850, बिकॉज 850 की मालियत का हमने कंप्यूटर यहाँ पे लिया है। ठीक है। उसके बाद जो है यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ अप अ बैलेंस शीट एज ऑन 7 मई 20x8 आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड। जब ये अबव ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाए तो आपको उसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। तो अब हम बनाते हैं, देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं। 4950 प्लस 1860 प्लस 6320 प्लस 220 प्लस 3900 प्लस 2800 प्लस 850, तो ये आई है 20,900 पाउंड्स। अब चेक करते हैं क्या ये भी 20,900 पाउंड्स है या नहीं। 18,400 प्लस 2,500, तो देखें ये भी आ गई है 20,900 पाउंड्स, यानी कि हमने बिल्कुल बैलेंस शीट सही बनाई है, क्योंकि इसमें शुरू से एंड तक हमें ट्रांजैक्शंस दी हुई थी, इसलिए इसकी बैलेंस शीट जो है बिल्कुल इक्वल आई है। जो हमने इससे पहले सवाल किया था 1.9 आई गैस, उसमें हमारी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आई थी, उसमें मैंने आपको रीज़न बता दिया था। तो ये था आज का सवाल 1.13। तो बेसिक होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। वो वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।